सीरीज। अगर आप CLLB COT BLLB की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम लोग COT BLLB के डोमेन सब्जेक्ट यानी कि लीगल स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। आज हम सेकंड पार्ट सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए तीसरा नंबर हमारा है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन यानी कि ये अंडर सेक्शन 35 ऑफ TPA 1882 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 35 के अंतर्गत आता है। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का डिफिनीशन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? आइए समझते हैं। ए पार्टी व्हाइल क्लेमिंग एडवांटेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द बर्डन ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड आल्सो बी एक्सेप्ट। यानी कि ये एक पार्टी है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, वो पार्टी अगर कहती है कि हम उसके एडवांटेज को लेंगे, प्रॉपर्टी के एडवांटेज को लेंगे, लेकिन उसके बर्डन को हम रिजेक्ट करेंगे, उसे हम नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन लागू हो सकता है। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का यह कहना है कि अगर आप एडवांटेज ले रहे हैं तो उसके बर्डन यानी हानि को भी, अगर आप लाभ ले रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप हानि को भी एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का यह कहना है। आगे हम देखते हैं हमारा कूपर वर्सेस कूपर 1874 का केस है। उसके बाद यह केस रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यह डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से रिलेट करता है यह केस। आगे हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिस पेंडेंस मीन्स पेंडिंग अ सूट इन द कोर्ट। पेंडिंग अ सूट इन द कोर्ट, लिस पेंडेंस मीन्स पेंडिंग अ सूट इन द कोर्ट। दिस इज अ लैटिन वर्ड। आगे हम देखेंगे एक लैटिन वर्ड है। यह लैटिन वर्ड जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस जो है उसका पूरा का पूरा डिफिनीशन ही बता देता है। आगे देखते हैं यूट पेंडेंट निहिल इनोवेचर, यानी कि नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ पेंडिंग लिटिगेशन। यानी कि कोई प्रॉपर्टी है उसमें कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग पेंडिंग लिटिगेशन, जब तक किसी प्रॉपर्टी पर केस किया गया है, कोई फाइल शूट की गई है, कोई केस फाइल शूट किया गया है, तब तक उस पर कोई नया ना ही उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही उस पर कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे पांचवा नंबर हमारा है सेल। सेल माने बेचना होता है, आप सबको अच्छी तरीके से मालूम है। सेल वही वाला सेल है, बेचने वाला। तो देखेंगे सेक्शन 54 ऑफ TPA 1882 के अंतर्गत आता है। 54 याद रखिएगा आप लोग। 54 सेक्शन 54 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882। यहाँ दो लोग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है हमारा सेलर और सेकंड है बायर। सेलर जो बेचता है, बायर जो खरीदता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे। मैडम पिलाई वर्सेस भद्रकाली 1922 का केस है। विकिपीडिया पे आप लोग जाकर सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ हमने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए लीज है, सिक्स्थ नंबर हमारा लीज। लीज देखेंगे, लीज माने रेंट पे कोई चीज़ दी हो। यदि बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि खेतों को लीज पर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो गांव में खेत होते हैं उसे लीज पर रेंट पे दे देते हैं। आप कहीं अपार्टमेंट वगैरह देखे होंगे तो 100 साल की लीज पर दी जाती है, गवर्नमेंट खुद देती है लीज पर। तो वही चीज़ है लीज। यहाँ देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी में लीज इज अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यहाँ देखेंगे लीज इज अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको रेंट देना होगा और आपको ओनरशिप एक लिमिटेड पीरियड के लिए ट्रांसफ़र की जाती है। इसे ही लीज कहते हैं। लीज में दो लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है लेसर, सेकंड है लेसी। ये लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेसर माने कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, जो प्रॉपर्टी को लीज पर देता है वो लेसर कहलाता है। जो प्रॉपर्टी को लीज पर लेता है, जो रेंट देता है, उसे लेसी कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी को रेंट के लिए देता है वो लेसर कहलाता है। यहाँ एक नोट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। इसको अगर आप समझ लिए तो आपको लीज का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।
आइए देखते हैं। द लेसी कैन आल्सो सबलेट द लीज and the relation between the lessee and sublessee will be that of lessor and lessee but be consent of first lessor। यानी कि मान लीजिए हमने कोई प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र की, तो हम हैं वो मैं एक लेसर हुआ और आप लेसी हुए। मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया इसलिए मैं लेसर हुआ, आप प्रॉपर्टी को रेंट पे लिए। मैंने आपको लीज पर दिया इसलिए मैं लेसर हुआ, आप लीज पर लिए इसलिए आप लेसी हुए। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आप उसे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप लेसर हुए और वो लेसी हुआ। तो इसे कहते हैं सबलेट ऑफ द लीज। इस प्रोसेस को कहते हैं सबलेट ऑफ द लीज। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को तभी किया जा सकता है जब पहले वाले लेसर यानी मेरा कंसेंट होना चाहिए कि हाँ तुम उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो। आपने मुझसे प्रॉपर्टी लिया, मैं लेसर हुआ, आप लिए इसलिए आप लेसी हुए। आप फिर किसी दूसरे को दे रहे हैं तो आप लेसर हो गए और वो लेसी हो गया। तो इसे सबलेट ऑफ द लीज कहते हैं इसी प्रोसेस को। और यह काम या आप तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब यहाँ देखिए कंसेंट ऑफ फर्स्ट लेसर। यहाँ देखिए फर्स्ट लेसर यानी मेरा कंसेंट होना ज़रूरी है, अन्यथा इलीगल लीज मानी जाएगी। आगे देखते हैं गजाधर वर्सेस राम भाई केस है हमारा 1938 का। यहाँ देखिए 1938 का केस है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा विकिपीडिया पर। 7th हमारा है एक्सचेंज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंडर सेक्शन 118 ऑफ टीपीए 1882 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 118 में एक्सचेंज डिफाइन है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्ति हैं। एक्सचेंज क्या है ऐसे ही देख लीजिए। एक्सचेंज माने होता है बदलना, आपस में बदल लीजिए। दो प्रॉपर्टी हैं, एक का ओनर मैं हूँ, एक का ओनर आप हैं। दोनों हम और आप, हम अपनी प्रॉपर्टी को आपको दे देते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को हमें दे दीजिए। ये हो गया एक्सचेंज। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दीजिए। दो पर्सन के बीच के ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना ही एक्सचेंज कहलाता है। आगे देखिए हम गिफ्ट। गिफ्ट है हमारा 8th नंबर में। गिफ्ट अंडर सेक्शन 122 ऑफ टीपीए 1882 में डिफाइन है। यहाँ देखिए सेक्शन 122 ऑफ टीपीए 1882 में डिफाइन है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन। आप लोग गिफ्ट देते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज है, तो आप लोग जाते होंगे गिफ्ट देते होंगे, तो वहाँ पे आप ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप बुके लेकर जाते हैं, आप बुके देने जाते हैं, तो वहाँ जब आप खरीद लिए तो आप ही ओनर हैं उसके, लेकिन जब उसे दे दिए तो वो ऑनर हो गया, उस बुके का ऑनर आप उसे ट्रांसफ़र कर दिए। ऑनरशिपिंग जो है आप ट्रांसफ़र कर चुके हैं, लेकिन उस बुके के कुछ कंसिडरेशन लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं। बुके देते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं हमें इतना पैसा दो, दुकान वाले थोड़ी ना हैं हम। तो वही होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉपर्टी का विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ लिखा गया है देख लीजिए, विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के। अब आगे देखते हैं हम वही सेल लीज एक्सचेंज और गिफ्ट। इसको एक पूरा समरी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरी की पूरी समरी दी गई है। सेल में ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है, सेल में ऑनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है और प्राइस ली जाती है, मतलब पैसा लिया जाता है। लीज में लिमिटेड टाइम के लिए ऑनरशिप दी जाती है और रेंट लिया जाता है कंसिडरेशन के में। कंसिडरेशन में हम रेंट लेते हैं। एक्सचेंज में हमारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अनदर प्रॉपर्टी हमें देती है कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन में अनदर प्रॉपर्टी होती है। गिफ्ट में हम ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता ही आता है CTBA LLB के क्वेश्चन में, इससे IP से यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। इससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे जैसे कि कोई है राइस, राइस जो है कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है? राइस बासमती राइस है, बासमती राइस किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है? आगे देखेंगे हम। यहाँ देखते हैं, चलिए डिफिनीशन देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की।
एनी वर्क सच एज अ यहाँ देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनी वर्क सच एज अ इन्वेंशन, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेज एक्सेट्रा क्रिएटेड बाय नॉलेज और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी हम अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा ज्ञान है, हम उससे जो आविष्कार करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो कुछ किताबें वगैरह लिखते हैं, कोई इमेज बनाते हैं, कोई फोटो क्लिक करते हैं, या फिर कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई सिंबल बनाते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, यदि आप उसे हमारे लोगो को, हमारे डिजाइन को, हमारी किताब को आप कॉपी कर लेते हैं तो आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगेगा। यही इसी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं। आगे देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ, या इसे प्रोटेक्ट बाय लॉ किया गया है। आगे देखेंगे हमारा इट इज नॉट ए इमूवेबल और इट इज नॉट ए मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि यह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, यह एक प्रकार की अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है, यह मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। 5 प्रकार के हैं हमारे आईपी जो होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ आप देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा है ट्रेडमार्क, सेकंड है पेटेंट्स, थर्ड है हमारा कॉपीराइट। कॉपीराइट आप लोग जरूर सुने होंगे क्योंकि यूट्यूब वगैरह के चलते रहते हैं ऐसे ही, बॉलीवुड में गाने वगैरह कॉपी हो जाते हैं तो कॉपीराइट लग जाता है। डिजाइंस है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी आप लोग लगभग लगभग सुने ही होंगे जहाँ तक मैं आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट है ट्रेडमार्क, इसे डिटेल में देखेंगे हम। फर्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कब होता है, कैसे लगता है, आइए जानते हैं। यहाँ देखिए, एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट सच एज अ ब्रांड नेम। एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट सच एज अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम किसे कहते हैं, जैसे यहाँ देखिए पूमा दिया हुआ है, रोलेक्स, टाइटन, एडिडास एक्सेट्रा, वन हो गया। बहुत सारी ब्रांड नेम है। ट्रेडमार्क जो है ब्रांड नेम को ही कहा जाता है। अब पूमा में देखिए ऐसे छोटी छोटी 3 लाइनें बनी होती हैं, ऐसे एक बड़ा होता है उसके बाद फिर एक बड़ा होता है, ये लगभग एडिडास का साइन है, तो इसे ही ट्रेडमार्क कहते हैं। ये जो साइन होता है, साइन को ही हम ट्रेडमार्क कहते हैं। आगे देखेंगे हम पेटेंट्स को। सेकंड नंबर हमारा पेटेंट्स है, इसे भी डिटेल में देखते हैं। व्हेन ए पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, व्हेन ए पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट ही कैन गेट अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको पेटेंट राइट मिल, अगर आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको पेटेंट राइट मिल सकता है और मिलेगा ही। आगे देखते हैं इन्वेंटर इज नोन एज अ पेटेंट ओनर। जो आप बनाएंगे आपको इन्वेंटर कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन अगर आप लीगल लैंग्वेज में देखेंगे तो आपको पेटेंट ओनर कहते हैं। जो पेटेंट जो इन्वेंटर होता है उसे ही पेटेंट ओनर कहते हैं। थर्ड हमारा कॉपीराइट है। इस द बहु ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा आपस में बोले जाने वाली राइट्स है, कॉपीराइट्स कहते हैं, कॉपीराइट लग जाएगा। तो यूट्यूब भी अपना कॉपीराइट चलाता है, कुछ इसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, समझने होते हैं। आगे देखते हैं हम, कॉपीराइट इज़ द राइट, कॉपीराइट इज़ द राइट ऑब्टेन्ड ओवर द क्रिएटिक क्रिएटिस्टिक ऑफ एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। यानी कि कॉपीराइट किसी भी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क पे लगता है। अगर कोई बुक है, यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया गया है, बुक है, फिल्म है और सॉन्ग है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ जो, अगर आप, जैसे बुक है, फिल्म है, सॉन्ग है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ें अगर अगर आप कॉपी कर लेते हैं तो आपके ऊपर कॉपीराइट लगता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा अगर आपके ऊपर कॉपीराइट लग गया। तो आगे हम देखते हैं, फोर्थ नंबर हमारा है डिजाइन। फोर्थ हमारा डिजाइन है, एनी डिजाइन इन्वेंटेड बाय अ पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन। अगर आप कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो वो डिजाइन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। कोई भी शेप हो, कोई कलर हो, लाइन हो, पैटर्न हो, अगर आप कोई पैटर्न बना दिए तो कोई लाइन बना दिए, वही लाइन पैटर्न कोई दूसरा उतार लिया और कहा कि ये हमारा है,
तो उस पर डिजाइन एक्ट जो है लग सकता है। फिफ्थ हमारा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सर्टेन प्रोडक्ट, यहाँ देखेंगे सर्टेन प्रोडक्ट्स आर गुड, हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। यहाँ देखिए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन, दिस इज द सोल ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन द कॉन्सेप्ट। यह है स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन जो है, यह सोल है एक प्रकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशंस राइट की। यानी देखिए possess characteristics that attribute to place of origin, यानी कि कोई भी चीज़ जहाँ की ओरिजिन है, जहाँ से वो जियोग्राफिकली जुड़ी हुई है, अगर आप वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वहाँ का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं और का नाम बता रहे हैं, तो आपके ऊपर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का केस लग सकता है। यहाँ देखिए जैसे दार्जिलिंग टी है, तो आप दार्जिलिंग से चाय मंगवाइए और पी के बताइए, कहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश की है। कहीं बिहार का बता दीजिए, बिहार बताएंगे तो आपके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वैसे ही तिरुपति लड्डू है, तिरुपति लड्डू है, यहाँ कहीं और का लड्डू बताइए आप। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में यही चीज़ होती हैं। यहाँ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अब आगे जुड़े रहने के लिए, अगर आप BLLB की तैयारी करना चाहते हैं तो फुल प्रिपरेशन के साथ आपको पूरी की पूरी तैयारी दी जाएगी, फ्री में एकदम। और आपको टेस्ट सीरीज के साथ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे। आप